तो आज हम करते हैं FBM ऑर्डर मैनेजमेंट। FBM ऑर्डर मैनेजमेंट में मतलब आप नहीं IBM ऑर्डर मैनेजमेंट मॉडल मैनेजमेंट नहीं है। ऑर्डर मैनेजमेंट मतलब ऑर्डर आता है कैसे आप कंफर्म करते हो, क्या उसका हिसाब किताब है वो सारा। वो FBA में हुआ है FBA में। एक मिनट अभी मैं बता रहा हूँ। ओके चलो FBM में सबसे पहले तो जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो ऑर्डर्स जो है वो आपके किस तरह से आपने कंफर्म करने हैं। ओके, मेक श्योर आप सबके अकाउंट्स बने हैं जी। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाओ, टॉप राइट, इजी शिफ्ट सबने ऑन करनी है। ओके, यहाँ पर टॉप राइट में सेटिंग है, सेटिंग ऑप्शन टॉप राइट, ओके टॉप राइट सेटिंग ऑप्शन। नाउ गो टू शिपिंग सेटिंग। शिपिंग सेटिंग नजर आ रहा है सबको जी। इस पे क्लिक करो, साबिर डन। शिपिंग सेटिंग ओपन करो। अब मेक श्योर यहाँ पर आपका सेल्फ शिप और इजी शिप ओपन होना चाहिए। ओके, इजी शिप होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ सेल्फ शिप नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन हमारा सेल्फ शिप सबसे लिखा हुआ है। सेल्फ शिप आ रहा है ना, तो मैं अब आपको सेटिंग करता हूँ सेल्फ शिप आ रहा है। ओके, सेटिंग, सब लोग सेटिंग पर क्लिक करो। ओके, नीचे आपको नजर आ रहा होगा ओके, आई वांट ओनली Amazon इजी शिप। हाँ, OPTN पे क्लिक करो क्लिक और सेव करो। सेव। ओके, डन हो गया आपका। हाँ, हो ओके, गया। हो अब गया। कुछ का पिकअप एड्रेस मांगेगा, हो गया। आपका हो गया। ओके, अब आपका पिकअप एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस डालो पिकअप। ओके, अपना रियल एड्रेस डालो, सिटी सिलेक्ट करो, क्या है दुबई, नीचे क्लिक करो। ओके, एरिया, अब एरिया लिखो, हमारा नहीं। बस आपका डाटा है, आप छोड़ दो। क्या आ रहा नीचे आओ ना भैया, सेटिंग पर आओ ना, इस पे ऊपर मैंने बोला है इधर आओ, ऑप्ट-इन करो। अब यहाँ पे एड्रेस डालो। हाँ जी, सेव करो। सेव क्यों नहीं कर रहे, कुछ नहीं होगा। हो गया आपका, डन हो गया। ओके, अब सिटी लिखो, सिटी क्या है आपकी, दुबई है, जेड लिखो दुबई। नीचे आ गया दुबई, सेलेक्ट करो नीचे। ओके, एरिया कौन सा है, एरिया लिखो। कॉन्टैक्ट नेम में सर अपना नाम हाँ, आ गया नीचे, नीचे आ गया ना। ओके, वेरीफाई करो, नीचे आओ, वेरीफाई करो, स्क्रॉल डाउन करो, नीचे करो थोड़ा। नहीं यार, इधर नहीं दे रहा, कोई नियरेस्ट एड्रेस लिखो। और कोई उधर है, वो दूसरा लिख दे, स्पॉट सिटी। ये भी नहीं दे रहा। बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है आजकल। चलो आपका हो गया ना? जी सर। आपका हो गया, वेरिफिकेशन वाला सारी डन करो। हाँ साबित, यू आर डन। No sir, this is not coming there as a thing. What it saying? There as a Wait, wait. No, 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 not on this. Please, please. Okay, data okay.
लोकेशन है जिस पे ड्राइवर आके पिकअप करेगा। तो वो दूर का डालेगा तो वो निकाल लेगा अच्छा। फिर इधर कॉल आएंगे। क्या बोला हो गया आपका? ओके, अब वापस शिपिंग सेटिंग पर जाओ, इधर हेल्प पर क्लिक करो, शिपिंग सेटिंग्स। ओके, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, इस पर क्लिक करो, सेव करो। ओके, अब आपकी इजी शिप ऑन होगी, सब शिप ऑन होगी। जिनका एड्रेस इशू आ रहा है बस वो बाद में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, अब आपको जो भी ऑर्डर पड़ेगा एफबीएम में वो इजी शिप में पड़ेगा। मींस कस्टमर आएगा, कोई बात नहीं, ये कौन सा तुम्हारा बैच 18 है ना? ये 17 कमल, कमल है? आबिद, इब्रार, बासित, हुसैन, Yes. Sir, प्लीज। हाँ, आपने जितना बोला मैंने उतना वेट किया। ओके, देन वी हैव नासिर, नासिर बारी। नासिर बारी नहीं है? Who is नासिर बारी? अतीक, ओके, ये दोनों बैच 16 में है एक्चुअली। हाँ ठीक, ओके, इससे बात रही आपकी पीओ भी है ना? जी सर। पक्की बात नहीं आपकी रहती है या दे दो? नहीं, इस वीक में आ जाएगी सैलरी सर, आती है 9-10 में। मुझे भी सैलरी मिल जाए, सीरियसली मुझे सैलरी नहीं। हमें 9-10 में आती ना। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह। ओके, सो अब मैंने आपकी सेटिंग कर दी है। अब FBA तो डिफरेंट है ना, उधर भेजने ऑर्डर तो आपको ऑर्डर जो भी आएगा अमेज़न फुलफिल करेगा। FBM में अब जो भी आपको ऑर्डर आएगा, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो जो भी आपको ऑर्डर FBM में मिलेगा आपको अब वो इजी शिप में जाएगा। मींस अमेज़न आपको ऑर्डर आएगा, आप कंफर्म करोगे, अमेज़न क्या करेगा, आपका ऑर्डर रिसीव करेगा, कस्टमर को डिस्पैच करेगा। डन हो गया? ओके, अब ऑर्डर जब आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर 2-3 जगहों पर नजर आ रहा होता है। नंबर 1 आपका इधर ऑर्डर्स के बॉक्स में नजर आ रहा होता है, ओपन ऑर्डर्स। नंबर 2 इधर शिप ऑर्डर्स भी शो हो रहा होता है। ओके, ये देखें। और नंबर 3 बेस्ट जो है वो आप निकालते हो इसे ऑर्डर से। ओके, मैनेज ऑर्डर्स। आप कहाँ जाओगे? मैनेज ऑर्डर्स। मैनेज ऑर्डर्स पे आप जाओगे, वहां पर जाकर आप ओके, अब देखें यहाँ पर मेरे ये FBA ऑर्डर्स मुझे दिखा रहा है, ठीक है? ये मेरे FBA ऑर्डर्स है सारे, यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है। अब मैं MFN ऑर्डर्स लिखा हुआ है तो ये मर्चेंट फुलफिलमेंट, ये FBM वाले ऑर्डर है। तो देखें, जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑर्डर किधर चला जाता है? पेंडिंग में होता है। ओके,
Yes. जब आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो आपका ऑर्डर जाएगा पेंडिंग में, जब कंफर्म होगा कस्टमर की अमेज़न की तरफ से तो अनशिप्ड में चला जाएगा। आप ऑर्डर को कंफर्म करोगे, स्केड्यूल करोगे तो वो किधर आ जाएगा? शिफ्ट में। अगर कस्टमर कैंसिल कर देता है ऑर्डर करके या आप कैंसिल कर देते हो तो वो कहाँ जाएगा? कैंसिल में। तो अब ये अनशिफ्ट है, तो अब आपने क्या करना है, मतलब यहाँ पर देखें पेंडिंग और अनशिप में क्या हुआ, क्या पेंडिंग, जब ऑर्डर कस्टमर प्लेस करता है ना फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आपका ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है, ओके, वो पेंडिंग स्टेटस में होता है। जैसे ही अमेज़न का सिस्टम उसे कंफर्म कर देता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि आपका ऑर्डर क्या होता है, वो कंफर्म हो जाता है और अनशिप्ड में आता है। समटाइम्स क्या होता है कि ऑर्डर ने आना है, वो पेंडिंग में आएगा। अब कस्टमर ने सीओडी कर दिया या कस्टमर ने पेड कर दिया, जैसे उसका सिस्टम कंफर्म कर देगा ऑर्डर को, तो ऑर्डर आपका अनशिप्ड में आएगा। अब पेंडिंग में पड़ा हुआ है, मे बी कस्टमर कैंसिल कर दे, ओके, तो अब पेंडिंग वाला इधर पड़ा हुआ है, ये कितनी देर 50 मिनट्स पहले आया है, तो अब ये कंफर्म होगा तो अनशिप्ड में आ जाएगा। तो हमको टच नहीं करना है। हाँ, हमको पेंडिंग को टच नहीं करना, वो कंफर्म होता है नहीं होता, लीव इट एज। अब अनशिप्ड में हम आ गए। अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर वो मुझे क्या बोल रहा है सर जी, वो जब अनशिफ्ट में आ जाएगा तो फिर पेंडिंग में खत्म हो जाएगा। हाँ, पेंडिंग से खत्म हो गया, अनशिप में आएगा। अनशिप में आएगा तो मीन हमने उसको शिप करना है। अब यहाँ पर देखें, ये कह रहा है टू शिप बाय टुडे, कि मुझे ये जो है ना, ये दोनों आज शिपिंग इनकी सिलेक्ट करनी है, ओके। देखें टू शिप बाय टुडे शो कर रहा है, ओके। तो अब मैं अगर ये फिल्टर रिमूव कर देता हूँ, ओके, अब देखो ये सारे ऑर्डर्स मुझे यहाँ पर शो कर रहे हैं। डन। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्केड्यूल ऑर्डर पे जाऊंगा, ओके, टॉप राइट पर स्केड्यूल ऑर्डर येलो वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा कि स्केड्यूल ऑर्डर को मैं ऑर्डर को स्केड्यूल करना चाहता हूं। अब देखें यहाँ पर सबसे ऊपर ऑर्डर आईडी लिखा हुआ है। जब आप अपना ऑर्डर सर्च करोगे ना अमेज़न के अंदर, एफबीए के अंदर आपको ऑर्डर स्पेसिफिक सर्च करना है, तो आप हमेशा ऑर्डर आईडी से सर्च करते हो उसको, ओके। अब यहाँ पर मेरा एड्रेस आ रहा है, यहाँ पर मेरे कस्टमर का एड्रेस नजर आ रहा है, ये मेरी प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है, क्वांटिटी क्या है, ये उसका आसिन नंबर है, ये एसक्यू नंबर, ओके। डन हुआ। नीचे है पैकेज डिटेल्स। अब यहाँ पर पैकेज वेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये इसको आपने छेड़ना नहीं, ठीक, ओके। यहाँ पर जब वो अगर आपको दो क्वांटिटी ऑर्डर करेगा ना, एक कस्टमर मतलब एक ही ऑर्डर में दो रोलर्स बाय कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर वो आपसे वेट मांगेगा, ठीक है। तो आप क्या, ये 272 है तो आप उधर लिख दोगे 610 से, ओके, 600 ग्राम्स। अब यहाँ पर ये किसी को भी आपने यहाँ पर नहीं छेड़ना। पैकेज आइडेंटिफायर, ये सारा जो भी है आपने इसको एज इट इज रहने देना। नीचे आप आओ, स्केड्यूल पिकअप, ये स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ। अब ये क्या चीज है? स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ है बेसिकली अमेज़न के वेयर हाउसेज बने हुए हैं, ड्रॉप ऑफ वेयर हाउसेज, जहां पर हम अपने ऑर्डर्स क्या करते हैं, पैक करके ड्रॉप कराते हैं, उनके वेयर हाउस में ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन आपको शिपिंग कॉस्ट उतनी ही पड़नी है उस सिनेरियो में, ओके। शिपिंग कॉस्ट आपकी कितनी है? मैक्सिमम 14 पॉइंट समथिंग, मिनिमम सॉरी, ओके। तो शिपिंग कॉस्ट आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, तो जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना पेट्रोल जाया कर रहे हो, टाइम जाया कर रहे हो, तो सिंपल है, आप स्केड्यूल पिकअप करो, ओके। स्केड्यूल पिकअप के वो खुद आए आपसे और आपसे ऑर्डर लेकर जाए। अब स्केड्यूल पिकअप पे क्लिक करो, गेट स्लॉट्स करो, ओके। अब यहां पर देखो वो आपको क्या चीज दे रहा है, ओके। अब आपसे वो पूछ रहा है इसके अंदर नंबर 3 में पिकअप स्लॉट, यहां पर आप एक स्लॉट लो, पिकअप स्लॉट, ठीक है ना। तो ये आपकी स्लॉट है, पिकअप डे आपसे पूछ रहा है और पिकअप टाइम। तो जब ऑर्डर आता है दिन को अगर 2 बजे से पहले, बिफोर 2 PM ऑर्डर आपको रिसीव हुआ, तो आप ऑर्डर का सेम डे में पिकअप डालते हो या नेक्स्ट डे में पिकअप डाल सकते हो, ओके। अगर 2 बजे के बाद आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है तो आप नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो का पिकअप डाल सकते हो। अब ये देखो कि मैं इसको 2 बजे के बाद कंफर्म कर रहा हूं, तो अब ये मुझे मंडे और ट्यूसडे का डे देगा। मैं ट्यूसडे कल अगर मैं डिस्पैच कर देता हूं, कल भी ले जाएगा अमेज़न, ओके। लेकिन ट्यूसडे तक अब मेरे पास टाइम है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। हमेशा प्रोडक्ट है या नहीं है आपके पास, आप एक दिन आगे का लो,
मतलब अभी ऑर्डर आया ना, आप कहते हो प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हुई, तो आप आज का पिकअप ना लो, नेक्स्ट डे गई, क्यों? मैं भी अमेज़न ना आए पिकअप करने, ओके? तो एक दिन एक्स्ट्रा उसने दिया हुआ ना आपको, तो आप नेक्स्ट डे में डालो, ठीक है? अब है टाइम स्लॉट आपसे मांग रहे हैं, तो टाइम स्लॉट आप जो मर्जी रखो, आना उसने अपने टाइम पर ही है, ठीक है? ये जो है ना, ये मैटर नहीं करती, क्योंकि अमेज़न वाला आपसे एक टाइम पर ही आएगा और ऑर्डर लेके जाएगा। डन हुआ? यहां पर आप स्केड्यूल पिकअप करो। तो ये देखें, अब ये डन हो गया। अब मैं वापस मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, इधर दे देखें, अब वो जो ऑर्डर था ना, ठीक है, अब वो मेरा यहां से निकलकर अनशिप से शिप में चला गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब ये देखें, ये ऑर्डर यही था ना जी, ठीक है? अब ये देखें, ये मेरा ऑर्डर है, ओके, ये मेरा ऑर्डर है। अब इधर ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें यहां पर, अब ये वेटिंग फॉर पिकअप में चला गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 पैकिंग स्लिप्स चाहिए, 2 पेपर चाहिए, ओके? 2 पेपर चाहिए मुझे। आप तो मैं ये जो ऑर्डर आईडी है ना, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, इधर ये वही अब ऑर्डर समरी वो कह रहा है कि तुमने 8 नवंबर तक इसको शिफ्ट करना है, कस्टमर को ये 9 से 10 तक मिल जाना चाहिए, ओके? अब ये देखो यहां पर वही डिटेल्स आ रही है ऑर्डर की नीचे। अब ये जो है पैकेज के ऑप्शन में, अब आप यहां से 2 पेपर निकालोगे, ये 2 पेपर। तो नंबर 1 है आपका प्रिंट पैकिंग स्लिप, ये बेसिकली आपकी इनवॉइस है, ओके? अब हाँ, अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, कस्टमर का नाम, ऑर्डर आईडी, आपका एड्रेस, कस्टमर का एड्रेस, ओके, प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है, यूनिट प्राइस, सारा कुछ इसका आप प्रिंट आउट निकालोगे, ओके? फिर ये है एक आपका लेबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए प्रिंट पे मैंने क्लिक किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। क्यों? ये आप जब फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है ना, तो अब आपने इसको बैग में या बॉक्स में पैक कर दिया, बैग्स आपको अमेज़न खुद देगा। जब आपका पहला ऑर्डर आएगा ना, तो वो आपसे जो प्रोडक्ट उठाने आएंगे तो आपको बैग देगा, ओके? तो अब आपने क्या करना है, जो पहली इनवॉइस थी ना, स्लिप, वो आपने ऑर्डर के अंदर डाल देनी है। ये जो है, ये वाली आपकी, ये क्या है, ये देखें, ये आपको बार कोड नजर आ रहा है, यहाँ पर बार कोड नजर आ रहा है, ये बेसिकली वो स्कैन करता है, वो स्कैन करता है कि मैंने ये ऑर्डर पिक कर लिया, डन, ओके? उसके बाद आप नीचे देखो ऑर्डर आईडी लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पर 17157211033, ठीक है, ये ऑर्डर आईडी लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पर बार कोड है, ये एक नंबर होता है, ठीक है, ये कस्टमर का नंबर है। अब ये नंबर हमारे यूज में किस तरह आ सकता है? कभी भी आपने अमेज़न को नहीं बोलना मैंने कस्टमर को कॉल की। ये नंबर बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऑर्डर है ना, ठीक है, ओके, अब आपने इसका प्रिंट आउट ले लेना, पहले बताऊं प्रिंट आउट ले लेना, और जो बॉक्स के ऊपर या रैपर के ऊपर इसे लगा देना, उधर एक ना एनवेलप सा बना हुआ, ठीक है, उसके अंदर डालो, ठीक है? अब अमेज़न आएगा, स्कैन करेगा, उठा के उनका बंदा ले जाएगा, आपका ऑर्डर पिकअप होगा। अब ये जो नंबर होता है ना, बेसिकली देखें, ये ऑर्डर है ना, अब ये क्या है, ब्लू कलर में। अब लेट्स से आपके पास ब्लू खत्म हो गया, पिंक पड़ा हुआ या ब्लैक पड़ा हुआ, तो आप कस्टमर को कॉल कर सकते हो, सर हमारे पास ब्लू नहीं है प्लीज, क्योंकि हम अगर ऑर्डर कैंसिल करेंगे ना तो हमारा नुकसान है। एक तो कैंसिलेशन रेट बढ़ेगा, सेकेंडली क्या होगा, रेटिंग भी मे बी डाउन हो और हमें कैंसिलेशन चार्जेस पड़ेंगे। तो हम कस्टमर को कॉल कर सकते हैं, लेकिन अमेज़न को हमने कभी नहीं बताया। कस्टमर को हम कॉल कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर हमारे पास ये कलर नहीं है, आपको ये कलर ब्लैक है, अगर कहते हैं तो ब्लैक भेज देते हैं, अगर ब्लैक आपको नहीं चाहिए तो आप प्लीज ऑर्डर कैंसिल करें, तो कस्टमर खुद ऑर्डर कैंसिल कर, ठीक हो गया? अब क्या किया, 2 ले लिए, पैक करके ऑर्डर को हमने, अब अमेज़न आया, उठा के उसको भेज दिया। अब ये देखें, ये सारे मेरे जो हैं कितने पिकअप में पड़े हुए हैं, वेटिंग फॉर पिकअप, ये देखिए इस वक्त मेरे पास ये 4 पिकअप में पड़े हैं, बाकी ये है, मैं इन सबको भी कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, इसको भी मैं करूंगा।
ये सारे FBM है ना? सारे FBM में तो मैं देखता ही नहीं, वो खुद ब खुद ही जाते रहते हैं। खुद उधर। ओके डन हो गया। मैं यहाँ पे एक और मेरा अकाउंट है वो खोलूंगा ना, उस पर देखता हूँ कितने ऑर्डर हैं। उसके ऊपर एक ही पड़ा हुआ है और ये FBM है। मैं देखा रोज इसको ये ही बस। इसमें ये दो पड़े हुए हैं। इसमें जो है वो मुझे क्या करना है बेसिकली, ये मैं क्या कर रहा हूँ, बैटरी से मैच करेंगे बस। ये बाय बॉक्स में सबको बाय बॉक्स प्राइस ले रहा हूँ सबको। वो सर मार्च दबाने से वो खुद ही सेटिंग करेगा आप? हाँ खुद ही कर रहे हैं वो, साथ साथ देखिए ना, हाँ। साथ साथ वो खुद ही कर रहे हैं। अब मुझे इन सब की प्राइसेस पता है ना एक्चुअली, ठीक है, तो मैंने इसलिए जो है वो अपनी मर्जी की प्राइसेस अब मैं लगा रहा हूँ। ये साल में सर जी फीस किसकी शो हो रही है? ये साल में जो फीस शो हो रही है, एस्टिमेट फीस पर ये फीस होती है उसकी। ये अमेज़न लेता है। हाँ देखो 132 ले रहा है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना आपकी प्रोडक्ट प्राइस पर, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फीस लेगा। लेकिन आप कौन से पेज में हैं अभी? जी जो ये जो पेज इस पे हुआ वो कौन सा है? कहाँ से है? मैं आपको बताता हूँ। ये सोरंग वाला सर ब्रांड आपका ही है? हाँ जी ओके जी, डन हो गया। ऑर्डर मैन्यूअल समझ आई आपको?
अब यहाँ पर ये जो एक ऑर्डर शो कर रहा है ये FBA में है, ठीक है। तो ये अमेजोन खुद ही देखें, मैंने इस पर क्लिक किया तो अमेजोन खुद ही इसे आप निकाल देगा। ओके, अमेजोन अब इसे खुद ही, ये 24 घंटे पहले आया तो अभी तक कंफर्म नहीं अमेजोन ने किया, तो अमेजोन खुद ही इसे कंफर्म कर देगा। यहाँ पर देखें मेरे सारे FBA ऑर्डर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए सारे FBA ऑर्डर मेरे शो कर रहे हैं। ये न्यू प्रोडक्ट्स मैंने अभी लॉन्च किए हैं और मैं 33 दोनों के ऑर्डर्स निकले अभी तक। आहिस्ता आहिस्ता जो वो मतलब ये रैंक कर रही है, ये मेरी प्रोडक्ट अलहमदुलिल्लाह रैंक हो गई है। इसके ऊपर मुझे डेली के 8-10 ऑर्डर्स जा रहे हैं इसके ऊपर, ये देखें। और रैंक वो खुद से करते हैं अमेजोन या हमें बाय बॉक्स के थ्रू मिलता है? रैंक जो है वो बेस करता है PPC कैंपेन्स पर और गिव अवेज पर। तो अब ये देखें, ये मेरा नंबर 9 रैंक कर गया, ठीक है। सब कैटेगरी में मेन में 2000 पर है, लेकिन सब में नंबर 9। तो इसके 5-6-7 डेली के मुझे ऑर्डर्स पड़ रहे हैं। भले BSR ज़्यादा हो, सब कैटेगरी भी मायने रखते हैं। हाँ वो तो माने, हाँ वो मेन वही माने रखती है, लेकिन जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाती है ना आपकी, तो आपकी सब भी कम होती जाती है और मेन भी कम होती जाती है। लेकिन जितनी मेन कम होगी ना उतनी ज़्यादा मीन्स आपकी सेल। अगर अंडर 100 है ना मेन आपकी, तो उसका मतलब है सब कैटेगरी आपकी डेफिनेटली नंबर 1 या नंबर 2 होगी, ओके। और उसका अगर अंडर 100 मेन है ना, तो फिर आप समझें कि मिनिमम भी 15 ऑर्डर्स आपके एक दिन की रेशो है, ठीक है। सर इसको PPC कर रहे हैं इसको? हाँ PPC इसके ऊपर मैं चला रहा हूँ, काफ़ी पैसे लगा रहा हूँ। PPC में बड़े पैसे लगते हैं भाई, वही मेन चीज़ है जिस पर स्टूडेंट भाग जाते हैं। अब देखना, एक मिनट देखना जरा मैं कितने लगा रहा हूँ। 1246 लगाए और कितनी सेल आई है? 640, ठीक है। देखो अब ये इसके ऊपर मैंने मैनुअल लगाई और पर डे मैंने बजट कितना लगाया हुआ? 100 दिरहम। हाँ, अब ये मेरी अच्छी जा रही है। अभी 100 पूरा स्पेंड नहीं होता डे में, 59 मैंने स्पेंड किया इसके ऊपर और सेल्स मुझे मिली है 48 दिरहम की, ठीक है। 2 ऑर्डर मुझे इसके ऊपर पड़े हैं, ओके। अब मैं इसके ऊपर कुछ 1-2 और सेटिंग करूँ, ये इंशाल्लाह आपको लास्ट में आपका टॉपिक आएगा, ओके। ऐड ग्रुप सेटिंग्स, जिस PPC जिस पे चल रही हो सर, वो कैसे शो होती है Amazon स्टोर के ऊपर? अमेज़न के ऊपर? हाँ, उसमें लिखा फीचर लिखा होता है इसका? हाँ मैं आपको बताता हूँ। ये टॉपिक है आगे। हाँ ये आगे टॉपिक आएगा, ये हमारे एड्स लगाते हैं ना जब, ठीक है, अमेज़न पे ऊपर, तो एड्स वगैरह ये हमें शो करते हैं। ये FBA में ही, ये FBM में भी कर सकते हैं, FBA में भी कर सकते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, ओके, ये चीज़। अब ये मैंने क्या किया है कि मैंने उसे बोला है कि मेरी प्रोडक्ट उठा के ना टॉप ऑफ द सर्च पेज पर दिखाओ सबको, और मैंने उसे बोला कि 900% मैंने बढ़ा दिया उसको। तो अब अगर मेरी बिड, इसमें बिड होती है बस पर क्लिक, मैं आपको अभी जस्ट इतना समझा देता हूँ, पर क्लिक बिड होती है। तो अब मेरी पर क्लिक पर अगर मुझे 1 दिरहम पड़ रहा है ना, तो अब मुझे 10 दिरहम पड़ेगा एक क्लिक पर। सो मैक्सिमम 10 दिन पड़ सकते? नहीं मैक्सिमम, अब यहाँ पर मुझे 10 नहीं पड़ेगा, मुझे कम से कम भी जो है ना ये पड़ेगा, मतलब वेट मतलब कोई लिमिट नहीं है, समझ नहीं। बताता हूँ आपको ये मुझे कितना पड़ेगा। ये मुझे पड़ेगा सर जी, ओके 2.68 है। तो अब ये मुझे कम से कम भी जो है ये पर बिड पर आई गेस ये मुझे जो है ना वो मारेगा 12 से 14, क्योंकि अब मैंने उसे बोल दिया मेरी प्रोडक्ट टॉप पर लेकर आओ। ये देखो, ये मैंने अमेज़न खोला, मेरी प्रोडक्ट क्या है? हेयर रोलर्स, हेयर कर्लर, ये भी रोलर रोलर भी है, कर्लर्स में भी आती है। नहीं अभी नहीं दिखा रहा सर ये इफेक्ट में नहीं ये है। नहीं ये नहीं है सर उसको शुरू में स्टार्ट लिखा हुआ है। स्टार्ट पर, हाँ उसको इधर ऑर्गेनिकली भी ये मेरी जो है ना वो रैंक की हुई है, फर्स्ट पेज पे आती है ऑर्गेनिकली।
कंट्रोल F पर ये किधर है ये वाला ये ऑर्गेनिकली भी मेरी फ्रंट पेज पर आती है टॉपिंग देने के लिए हो गया सर इसमें इसमें शो हो रहा है PPC चल रही है इसके ऊपर नहीं इसके ऊपर PPC नहीं अभी नहीं इधर नहीं दिखा रहा मैं भी शायद यार इसको दिखा पीपीसी फुल फॉर्म क्या है? पे पर क्लिक ठीक है चलें वापस आते हैं ये हमारा बात का टॉपिक है लास्ट टॉपिक हमारा होता है सो अब हम वापस आए यहाँ पर देखें अब ओके तो अब आपको समझ आ गई कि FBM में ऑर्डर मैनेजमेंट क्या है बेसिकली जब आपको ऑर्डर आएगा तो प्रैक्टिकली आप तभी कर पाओगे इसको ठीक है दूसरा जब भी आपके पास Amazon वाला आए ठीक है आपसे वो मतलब कुछ लेने आए क्या बोलते हैं वो आपसे ऑर्डर जब रिसीव करने आए तो उससे आप उसका नंबर मोबाइल नंबर और उससे पैकेजिंग मटेरियल आप ज़रूर ले लें ठीक है अब कुछ और हम आते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं सर एक क्वेश्चन जी जी जब फर्स्ट टाइम आएगा ऑर्डर टिक करने के लिए हाँ हाँ उसको हमें प्रोवाइड करेगा वो शॉपिंग बैग लाइक पैकेजिंग बैग होते हैं हाँ वो सर फिर हम उसको पैक करके उसको वापस कर देंगे हाँ उसको करते हैं फर्स्ट टाइम पैक ऐसे करना पड़ेगा बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको कुछ पेमेंट्स का भी दिखाता हूँ ऑर्डर की पैकेज की जो डायमेंशन है वेट एंड लेंथ उसमें अगर थोड़ा मतलब ज़्यादा हो तो फिर वो इशू बनता है कैसे एक सेकंड हाँ हेलो हाँ आपकी लेंथ जो है ना वो आई थिंक 200 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए ऐसा कोई भी ऑर्डर है तो वो आप सेल शिप में उसको करो पर आइटम हाँ मतलब एक आइटम का 200 सेंटीमीटर हाँ और 20 उसका 20 kg से ज़्यादा अगर वेट है फिर भी नहीं Amazon लेगा कोशिश करो ऐसे आइटम बेचो ही ना क्या ज़रूरत है यार मतलब आप इतना बड़ा आइटम बेच रहे नहीं अगर ऑर्डर में उसका एक वेट है मतलब सॉरी वो साइज एक है और वो जब आप दे रहे हैं अमेज़न को तो मतलब उससे थोड़ा बड़ा है तो हाँ तो वो Amazon नहीं लेगा आपसे ठीक है ओके कुछ अब डिस्कस करते हैं पेमेंट सर्कल्स का पेमेंट्स हमें कैसे रिसीव होती हैं कैसे हमें पेमेंट्स मिलती हैं बेसिकली Amazon का जो पेमेंट सर्कल होता है वो आपको पेमेंट्स जो आपको रिसीव होती हैं वो आफ्टर एवरी 14 डेज रिसीव होती हैं 2 वीक्स के बाद ओके हर 2 वीक्स के बाद आपको पेमेंट्स रिसीव होती हैं और जब आप स्टार्ट करते हो सेलिंग तो फर्स्ट आपकी जो मतलब पेमेंट्स होती है ना 14 दिन की वो Amazon होल्ड पे रखता है उसका रीज़न ये है कि रिफंड रिटर्न्स होते हैं आपके काफ़ी सारे अब जैसे आप यहाँ पर देखो मेरे इसमें कितने रिफंड हुए 6,483 ठीक है तो अब ये मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर मेरी सेल ऑलमोस्ट हुई जो टोटल बैलेंस था वो अराउंड आप कह सकते हो 14,469 उसने मुझे सेंड किए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए उसने होल्ड पर कितने रखे 78,142 मतलब ये जो था ये मेरा पेमेंट सर्कल चल पड़ा नेक्स्ट जब मेरा पेमेंट सर्कल ओपन होगा तो मेरी जो पेमेंट पहली शो होगी मुझे वो होगी 78,142 अब देखें ये मेरा सेटलमेंट पीरियड यहाँ पर शो कर रहा है 24/10 से स्टार्ट हुआ और 4/11 तक चला 4/11 को इसने मुझे पेमेंट की अब जो मेरा करंट चल रहा है 4/11 से इसमें जो मुझे पेमेंट आ रही है वो 72,000 मिनिमम मेरी पेमेंट है 72,216 मेरी मिनिमम यहाँ पर पेमेंट है जो मुझे मिल रही है ओके ये मुझे उसने बेच लिया अब मेरी सेल्स आती जाएंगी तो ये पेमेंट्स मजीद एडजस्ट करता रहेगा बढ़ाता रहेगा या कम करता रहेगा एज पर इट्स एल्गोरिथम लेकिन मुझे मिनिमम 72,216 मिलेगी क्यों ये मेरे प्रीवियस
सर्कल की रिजर्व्ड अमाउंट थी, तो ये इसने मुझे देनी है। अब ओपनिंग बैलेंस देखे मुझे बता रहा है 72,142। ओके, सेल्स इतनी है अभी तक, रिफंड्स 11,000 मेरे हुए हैं, एक्सपेंसेस ये हैं, अकाउंट लेवल रिजर्व फिलहाल मेरा 0 बता रहा है। तो अब ये पेमेंट यहाँ पर फंड्स अवेलेबल मुझे बता रहा है ये है, रिसेंट पे आउट बता रहा है ये है। तो ये सारी जो पेमेंट्स हैं वो आपके अकाउंट में शो होती है आपको। अब ये मतलब 4/11 को इसने भेजी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज ये पेमेंट जो है वो मेरे अकाउंट में आ गई होगी, कंपनी अकाउंट। डन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये हमारा पेमेंट सर्कल चलता है। अब आपने कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन देखनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करते हो, ट्रांजैक्शन व्यू में आते हो। लेट्स से आप कहते हो एक ऑर्डर है मेरा, ठीक है, मैंने देखना है कि उसके ऊपर मतलब Amazon ने मुझसे कितने पैसे काटे, क्या उसका सारा सीन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आए, मैं यहाँ पर ऑर्डर्स में जाता हूँ 1 मिनट के लिए। ओके, इधर आया मैं। अब देखें यहाँ पर ये एक ऑर्डर है, मैं क्या करूँगा, इसका ऑर्डर आईडी कॉपी करूँगा। ओके, इसका ऑर्डर आईडी मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं वापस इधर आऊँगा, यहाँ पर देखें सिंपल मैं एंटर ऑर्डर नंबर ये पेस्ट कर दूंगा और सर्च कर लूँगा। अब देखें यहाँ पर आ गया, सबसे पहले ट्रांजैक्शन टाइप Amazon इजी शिप चार्जेस, ओके, ऑर्डर आईडी, बिलिंग, ओके, टोटल प्रोडक्ट चार्जेस वो उसने 0, ये Amazon इजी शिप चार्जेस हैं, ये हमें बता रहा है कि उसने 15.75 हमसे काटे हैं, ठीक है, इजी शिप जो वो लेकर गया। फिर यहाँ पर माइनस में बता रहा है कि फुल एंड फाइनल टोटल इतना है। फिर ऑर्डर पेमेंट है, ऑर्डर पेमेंट में उसने कस्टमर से लिए 1295, ओके, यहाँ पर बता रहा है कस्टमर से उसने 0/0 लिए हैं, 0.00, क्योंकि मैं कस्टमर को फ्री डिलीवरी देता हूँ। ओके, यहाँ पर वो बता रहा है कस्टमर से मैंने 1295 लिए, प्रमोशन रिबेट्स कोई नहीं है, Amazon उसकी अपनी फीस है 64.39, ओके। अदर मींस 10 दिरहम COD चार्जेस हैं, ये मुझे मिले हैं कस्टमर ने, क्योंकि COD जब कस्टमर करता है ना तो उसको COD फी पे करनी पड़ती है 10 दिरहम, ओके। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो इसमें कस्टमर को 10 दिरहम उसको पे करने पड़े हैं मुझे। क्या लिमिट रहेगा प्राइस का? COD 10 दिरहम के लिए कितने प्राइस का आप सेल? जो मर्जी प्राइस, COD 10 ही है। हाँ 10। FBM में COD के ये नहीं होते हैं, क्या चीज? FBM में FBA में होते हैं, लेकिन वो Amazon लेता है। हाँ। ये वाले लेता Amazon है, लेकिन देता किसी है, हमें। ओके, तो यहाँ पर देखें अदर 10 दिरहम, ये आपके COD फीस है। तो टोटल Amazon ने मुझे कितना दिया, 1240। उसने क्या काटा, ओके, अब 1240 उसने मुझे दिया, ओके। सर एक क्वेश्चन, एक सेकंड इसको कवर करने में। ओके, अब देखिए कस्टमर ने पे किया 1295, ओके 95। Amazon ने सबसे पहले डिडक्ट किया 15.75 अपनी शिपिंग चार्ज, ओके। फिर 10 दिरहम उसने हमें दिए COD के प्लस 10। फिर अगेन उसने 64 दिरहम 64.39 हमसे काटे अपनी फी, तो हमें कितना मिला, 1224। 1240 नहीं मिला, हमें 1224 मिला। हमने 1240 में से 15.75 को भी माइनस करना है, तो 1224 हमें मिला यहाँ पर। डन हो गया। अब मैं कहता हूं कि मुझे देखना है कि इसमें मुझे एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, ओके। तो मैं यहां पर फिर से रेवेन्यू कैलकुलेटर खोलूंगा, यहां पर आऊंगा, ये है, मैं इसका 80 नंबर में कॉपी करता हूं, पेस्ट, ओके। तो ये मैं FBM में भेज रहा था, ठीक है। तो यहां पर देखें, अब मुझे ये फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां पर मुझे ये मिला कितने का, सेल प्राइस मेरी क्या है 1295, यहां पर भी 1295 लिखी हुई है, ओके। 1295 प्लस 10 1300
5, यहाँ पर मेरी प्राइस 1305 आएगी। क्यों? कस्टमर ने 10 दिरहम मुझे COD के भी पे किए, तो मैं इसे 1305 कर दूंगा। नीचे अब मैं यहाँ पर आऊंगा, मेरी इसकी प्राइस है 950 दिरहम। ओके, मिसलिनियस कॉस्ट में मैं क्या लिख दूंगा? 15.75 जो मैंने शिपिंग कॉस्ट अमेज़न को पे की। डन हुआ। तो मुझे ऑल टुगेदर कितना पे प्रॉफिट हुआ इस मोबाइल फोन में? 287.05 में। जब FBM में वो 15.75 चार्ज कर रहा है, तो हाँ। फिर से वो कौन से चार्ज कर रहा है जो 60? नहीं, उसने चार्ज किए है ना, वो तो मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताई ना, ट्रांजैक्शन ये पूरी बताई। ये तो 15.75 हाँ, शिपिंग Amazon ने मुझसे चार्ज किए, तो वो 64 पॉइंट में वो क्या चार्जेस? वो उसकी फी है Fees है। जो पर ऑर्डर फी पे Order करते fee। हैं। ये देखो इन्वेंट्री में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इन्वेंट्री में आया, देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? एस्टिमेटेड फी पर यूनिट Fee सोल्ड। per unit तो ये वो वाली फीस है जो उसका कमीशन होता है बिहाइंड पर सेल। तो वो Okay। डिपेंड रहता है जो हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट की प्राइस पर और प्रोडक्ट की कैटेगरी पर। ओके। So मतलब फिक्स नहीं है। हाँ, अब देखो, ये देखो इधर मैथ में कौन तेज है? मैथमेटिक्स में। अब इसका परसेंटेज निकालें। 1989 में वो 79.56 हमसे चार्ज कर रहा है, तो ये कितना परसेंटेज बनेगा? सर जी चेक करें मुझे साहब। हाँ। चार परसेंट 4%। Yes. तो मीन्स वो हमसे मोबाइल फोन में कितना ले रहा है? 4%। ओके, हाईएस्ट किस में लेता है? मैंने आप सबको बताया था, हाईएस्ट किस में लेता है वो हम सबसे? हाईएस्ट वो हमसे लेता है अपैरेल्स में 16%। 16% अपैरेल्स पर। तो अब ये थ्रू ट्रांजैक्शन जो आपने एक बताया ना, इसमें 64 अमेजोन ले रहा है और आप ले रहे हैं 287। मतलब जो आईडी अपना ओपन किए उनका ज़्यादा प्रॉफिट है अमेजोन से कंपेयर किए तो, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। सॉरी फिर से बोले? अभी अमेजोन का उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ जितना आपका हुआ। हाँ, उसने 64 दिरहम्स ले लिए हाँ। और आपने 280। मुझे यहाँ पे 287 मिल तो गया। मतलब एक उसके 3 से 4 गुना ज्यादा आपका प्रॉफिट है इसमें। हाँ, मेरा तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा ना। हाँ। क्योंकि ये बेसिकली डिपेंड करता है, आप एनालाइज करते हो कि मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरी बाइंग इतनी है। रेवेन्यू कैलकुलेटर किस लिए उसने दिया है? कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करो। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करो। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, चले मैं FBA की प्रोडक्ट निकालता हूँ एक। ओके, इधर मैनेज ऑल इवेंट ऑर्डर्स। ओके, यहाँ पर मैं ना FBA में अब आपको दिखाता हूँ एक्टिव। तो यहाँ पर अब लेट्स से ये मेरी प्रोडक्ट FBA में जा रही है, मैं यहाँ पर आता हूँ। ओके, अब इसे सर्च अनदर प्रोडक्ट करता हूँ, यहाँ पर हासिल नंबर डालता हूँ। ओके, अब यह 24 में मैं बेच रहा हूँ, मेरी इसकी प्रोडक्ट है अराउंड 80। तो मुझे ये कितना बचा रहा है? 6.26 पर आवर। ठीक है, अब इसमें वो ऑलरेडी उसने मुझे बता दिया मैं तुमसे इतने चार्ज कर रहा हूँ। 1.92 मेरी फी है, फुलफिलमेंट 7.70 है, स्टोरेज का 0.12। ओके, तो ये COD की समय क्यों देता है मतलब? हमें देता है ना वो, बस उसका इसका तो फायदा है हमें COD ऑर्डर्स पड़े हैं। हाँ, COD ऑर्डर्स पड़ने का तो फायदा है। वो बैठा मोबाइल में, मामू बैठा, मामू टिकटॉक में रिसर्च कर। अब यहाँ पर एक चीज़, ये प्राइस अलर्ट्स है, मेरी कुछ लिस्टिंग्स इनएक्टिव हुई हुई हैं प्राइस के वजह से। मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि प्राइस कम लगाई हुई है। सर मिनिमम प्राइस की होती है, उससे कम नहीं बेच सकते आप। हाँ,
मिनिमम प्राइस भी होती है, उससे कम नहीं बेच सकते आप। वो अगर सेलर ने लगाई हुई है तो मतलब सैमसंग ने खुद फिक्स की मिनिमम प्राइस की है। ये सारी एक्टिव कर दी। ओके, तो ये हो गया हमारा डन। आज हमारा कौन सा वीक है? 3rd वीक है और 4th है। माशाल्लाह। और हमारा अभी पीपीसी कैंपेन रहता है और सोर्सिंग रहता है, ठीक है। 2 क्लासेस हमारी रहती है, तो प्रॉब्लम नेक्स्ट वीक में हमारी खत्म हो जाएगा ये सेशन, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं पीपीसी कैंपेन्स पर। अभी ये जो लास्ट टाइम हम लोग लिस्टिंग किए थे ना, हाँ। तो हम लोग बहुत सारे लिस्टिंग किए 20 to 30 आइटम्स। ओके, तो अभी उसको लॉन्च करने के लिए वो प्राइस सभी कैसा? नहीं, लिस्टिंग मैंने आपसे करवाई थी मुजीब साहब, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। हाँ ओके, लॉन्च आप नहीं करो, नहीं कर लॉन्च आप करोगे आफ्टर द क्लास। Okay. यू विल कम टू मी, यू विल टेल मी कि सर मैंने ये प्रोडक्ट्स किए हैं, हंट किए हैं, ये मैं देख रहा हूँ, इनकी सेल्स मुझे अच्छी नज़र आ रही है, ये है, तो फिर हम डिसाइड करके करेंगे। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस में चल रहे हैं कि हमने बेसिकली प्रैक्टिकली इसको लर्न करना है, ठीक है। देन वी विल गो फॉर द लॉन्च। तो आज हम क्लास अभी करते हैं, हमारी जो क्लास है वो है पीपीसी कैंपेन। व्हाट इज पीपीसी कैंपेन? Amazon पीपीसी कैंपेन बेसिकली है क्या? ओके, हम अभी सिर्फ ऑटोमेटिक कैंपेन करेंगे। ओके, सो हमारी क्लास है आज की पीपीसी कैंपेन। आप सबको नजर आ रहा है? हाँ। Okay, so as we all know, PPC stands for pay per click. Pay per click means customer click करेगा तो हम पे Amazon को करेंगे। बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट लगा दी अब हमें ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाए। नहीं, पहला स्टेप हमारा होता है प्रोडक्ट हंटिंग, दूसरा स्टेप हमारा होता है प्रोडक्ट लॉन्चिंग, नॉट लिस्टिंग। हाँ, लिस्टिंग भी हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा हुआ FBA शिपमेंट। चौथा स्टेप हमारा होगा पीपीसी कैंपेन एंड गिवअवेज। पीपीसी कैंपेन और गिवअवेज जो है ये हमारी प्रोडक्ट को बेसिकली रैंक करते हैं। पीपीसी कैंपेन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को टॉप ऑफ द पेज लेकर आते हैं, स्पॉन्सर बॉक्स में लेकर आते हैं, कस्टमर्स को नजर आती है, कस्टमर बाय करते हैं। फिर हम अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, इन सब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी हमारी प्रोडक्ट कीवर्ड को सर्च। बेसिकली पीपीसी कैंपेन चलती है कीवर्ड्स पर, ठीक है। कीवर्ड्स आपको मैंने बताया क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पीपीसी कैंपेन चलती है हमारी कीवर्ड्स पर। तो अब क्या होता है, वो हमारी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, फिर हमारी प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक कीवर्ड पर रैंक होना शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आए, मैं यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं। Amazon ओपन किया मैंने, मेरी प्रोडक्ट है क्या, हेयर रोलर्स, हेयर रोलर कर्लर्स, लेट्स से ये मेरी प्रोडक्ट है। ओके, अब मैं क्या देखें, अभी ये इधर आ गई है, मैंने आगे चेंज की ना, अभी ये इधर आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि ये मेन कीवर्ड है मेरी प्रोडक्ट का। मैंने पहला स्टेप क्या किया, प्रोडक्ट हंट की, दूसरे स्टेप पे मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की, तीसरे स्टेप पे मैंने प्रोडक्ट को FBA किया, चौथे स्टेप पे हमने अब इसके ऊपर पीपीसी लगा। अब मेरी प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है ना, वो क्या है, हेयर रोलर कर्लर्स। ओके, ये मेरी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसके ऊपर पीपीसी लगाई, मैं अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, सबको बोलूंगा, मुझे ऑर्गेनिकली भी ऑर्डर पड़ेंगे, मतलब कस्टमर देखकर भी बाय करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इधर आई हुई है ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को बोलूंगा कि भाई Amazon ओपन करो, ये कीवर्ड मीन ये सर्च करो Amazon के ऊपर, मेरी प्रोडक्ट तुम्हारे पास आएगी, इसको बाय करो। अब होगा क्या,
जब वो इस कीवर्ड को सर्च करके आपकी प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा ना, तो आपकी कीवर्ड रैंक होगी इस कीवर्ड के ऊपर। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अभी ऑर्गेनिकली इस कीवर्ड पर कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट है, इधर ध्यान करें, देखें अभी ये प्रोडक्ट देखें, ये दोनों प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिकली यानी विदाउट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इसके ऊपर रैंक है। वो कैसा मालूम हो रहा हमको? ये देखें ना, बेस्ट सेलर और अमेज़न चॉइस लिखा हुआ है। ओके, तो ऑर्गेनिकली इस कीवर्ड्स पर अभी ये दो प्रोडक्ट रैंक हैं, बेस्ट सेलर में जा रही है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब अपने दोस्तों को बोलता जाऊंगा भाई मेरी प्रोडक्ट जो है वो बाय करो, ठीक है, कोलीग्स को। फिर उनसे मैं इधर रेटिंग भी लूंगा, ये जो रेटिंग्स हैं ये भी मैं ज्यादा से ज्यादा उनसे लूंगा, ठीक है ना, डन हो गया। तो बेसिकली कीवर्ड्स जो है उनके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। देखें जैसे ये स्पॉन्सर है, जहां स्पॉन्सर लिखा हुआ आपको किसी प्रोडक्ट पर आए, उसका मतलब है कि इस बंदे ने पीपीसी कैंपेन ऑन की हुई है, डन हुआ। ये नीचे भी होती है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, ये भी पीपीसी कैंपेन लगी हुई है वीडियो पर, ये देखें ये भी पीपीसी स्पॉन्सर शो कर रहा है आपको। फिर आप नीचे आओ, ये देखो इधर भी आ रहा है, फिर लास्ट में भी होगा, फिर नेक्स्ट पेज पर भी पीपीसी कैंपेन्स लगी हुई होंगी, ठीक है। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके बजट पर। वो उसके भी चार्जेस लेते हैं, ऑब्वियसली चार्जेस तो उसने लेने हैं ना, ठीक है, इसका से ओके, डन हो गया। डन हो गया। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। अब हमने बेसिकली करना क्या, मैंने आपको बता दिया पीपीसी कैंपेन क्या है, हम क्यों लगाते हैं। बेसिकली इन सिंपल वर्ड ये एडवर्टाइजमेंट है, हम अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें, इश्तेहार लगा रहे हैं उसके ऊपर, ओके। अब यहां पर आए, क्या कह रहा है, एज वी ऑल नो पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक, ठीक है। By using Amazon PPC campaigns, we optimize our product listing and generate sales. It is important to know what kind of campaign we should run to minimize our budget and to increase our sales as well as our Okay, so as we all know कि पीपीसी कैंपेन्स के थ्रू बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं और सेल्स को जनरेट करते हैं। हमें इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन वी शुड रन टू मिनिमाइज, कि हम कम से कम पैसे लगाकर ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट करें। पीपीसी कैंपेन बेसिकली एक प्रॉपर टॉपिक है। डिफरेंट जो ई कॉमर्स कंपनीज होती है ना, वो बाकायदा पीपीसी मैनेजर्स हायर करती है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर एक स्किल है। एंड सच्ची में बताऊं तो इवन मैं भी अभी तक इसमें परफेक्ट नहीं हो सका, क्योंकि इसमें बहुत चीजें आपको देखनी पड़ती है, ठीक है, ये काफी टेक्निकल है, ठीक है, लेकिन ये है कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% मेरा इसके ऊपर प्रॉपर हाथ है। देखिए अमेज़न एक ऐसी चीज है कि मैं कहता हूँ कि कोई भी, मैं किसी को भी इसमें परफेक्ट नहीं समझता कि 100% कोई भी परफेक्ट होगा इसमें। ये बहुत एक मतलब इसमें कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है, कि वेज ऑफ पीपीसी कैंपेन, हम कितने टाइप्स की कैंपेन चला सकते हैं। बेसिकली देयर आर 2 वेज ऑफ पीपीसी कैंपेन, नंबर 1 ऑटोमेटिक कैंपेन एंड नंबर 2 मैनुअल कैंपेन, ठीक है। मैंने एक चीज आपको बताई कि पीपीसी कैंपेन किस पर चलती है, कीवर्ड्स पर। ऐसा नहीं है कि आपकी ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हेयर रोलर्स आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, कस्टमर जाता है अमेज़न के ऊपर और कस्टमर वहां पे सर्च करता है वेजिटेबल स्लाइसर, तो उसको आपकी हेयर रोलर नजर आने लग पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, कि कस्टमर ने क्या किया, उसने वेजिटेबल स्लाइसर शो किया और उसे नजर आपकी हेयर कलर आए, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो बेस करती है आपकी कैंपेन किसके ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर। जो कीवर्ड्स होंगे आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो कीवर्ड्स पर अमेज़न कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट दिखाएगा। अब हम आते हैं वापस स्लाइड पर। सर एक क्वेश्चन। जी जी सर। सर ये पीपीसी कैंपेन सिर्फ Amazon के ऊपर ही चलती है या फिर फेसबुक वगैरह पे चली जाती है?
ये फेसबुक पर भी चलती है, वो उसके ऊपर जो है वो भी कंपेन्स होती हैं, चल वो डिफरेंट मतलब उसका तरीका है ये हाँ, सिर्फ उसका Amazon की हाँ है। वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। ठीक है, अब आ गया ऑटोमेटिक कंपेन और मैनुअल कंपेन। दो टाइप्स की कंपेन होती हैं, एक है ऑटोमेटिक, एक है मैनुअल। मैंने आपको ये बताया कि पीपीसी कंपेन पर बेसिकली ये होती है कि हम इसके अंदर कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। अब वर्ड ऑटोमेटिक और मैनुअल से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि ऑटोमेटिक आपके लिए अमेज़न चलाता है और मैनुअल आप खुद चलाते हैं। ओके, पढ़े। सेलर सेलेक्ट देयर बजट एंड लेट अमेज़न गो टू वर्क एंड ऑटोमेटिकली फाइंड कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल मसलन सेलर जो है, मैं और आप, हम लोग एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमें उसके ऊपर पीपीसी कंपेन लगानी है, तो पहली कंपेन हम लगाएंगे ऑटोमेटिक कंपेन। अब उसमें क्या होगा, हम सिंपल अमेज़न को डेली का बजट देंगे, अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपनी लिस्टिंग को ऑन कर देंगे, कंपेन को ऑन कर देंगे। अब क्या होगा कि अमेज़न खुद से हमारी प्रोडक्ट कस्टमर्स को दिखाना शुरू करेगा, ऑटोमेटिकली कस्टमर के सामने लेकर सामने ले जाएगा। यहां पर देखें, अमेज़न लुक्स फॉर कीवर्ड that match your product category, related products and keywords in your product description। मैंने आपको क्यों ये बात लास्ट टाइम बताई थी, क्यों मैंने आपको ये बात बोली थी कि हम कंटेंट अच्छा बनाते हैं। कीवर्ड्स मैंने स्पेशल इसीलिए क्लास दी थी कि जितने ज्यादा कीवर्ड्स हम प्रोडक्ट के टाइटल में, प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स में, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, हमारी प्रोडक्ट उतनी ज्यादा कस्टमर को नजर आएगी। अब फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्टिंग बना दी, मतलब उसमें कुछ भी नहीं, टाइटल लिख दिया बस, दैट्स इट, पिक्चर्स लगा दी और उसको पीपीसी कंपेन लगा दिया। तो हम पीपीसी भी लगाएंगे ना, तुम्हारी प्रोडक्ट कस्टमर को नजर नहीं आएगी। क्यों? हमने कीवर्ड ही नहीं डाले हुए ना। तो अमेज़न ने तो जो कीवर्ड हमारी लिस्टिंग में, उन्हीं कीवर्ड्स पर कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट दिखानी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, तो यहां पर देखिए, अमेज़न लुक्स फॉर कीवर्ड दैट मैच योर प्रोडक्ट्स कैटेगरी, रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड कीवर्ड्स इन योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। कि अमेज़न क्या है, कस्टमर ने फॉर एग्जांपल सर्च किया वेजिटेबल चॉपर। अब वेजिटेबल चॉपर आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के या टाइटल में है, डिस्क्रिप्शन में या बैक एंड पर है, जहां पर भी है, तो अमेज़न उसको डिटेक्ट करेगा और कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट दिखा देगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब मैनुअल में क्या है कि अब ये कंपेन ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल आपने 2 वीक लगाई या 3 वीक लगाई, ठीक है। अब मैनुअल की बारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक से जो कीवर्ड, जिन कीवर्ड्स पर कस्टमर ने क्लिक ज्यादा किए, जिन कीवर्ड्स पर सर्च वॉल्यूम ज्यादा था और जिन पर हमें सेल ज्यादा पड़ी, वो कीवर्ड्स हम इधर से उठाकर ऑटोमेटिक से मैनुअल में डाल देंगे। दैट्स ऑल। फायदा क्या होगा मैनुअल का, ये बताएं। रेडीमेड कीवर्ड्स मिलेंगे उनको। एक तो रेडीमेड कीवर्ड्स मिले जिनके ऊपर सेल्स आ रही है, बाकी हो सकता है ऑटोमेटिक में अमेज़न ने मतलब 50-60 कीवर्ड्स पर कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट दिखाई है। सेल्स हमें आई है, लेट्स से सेल्स हमें आई है 5 पर, सर्च वॉल्यूम 5 का, ओवरऑल हमारे 15 कीवर्ड्स जो है ना वो काम के हमें मिले। तो बाकी जो है 35 कीवर्ड्स पर जिस पर उसने प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाता रहा, वो इररेलेवेंट है, मतलब वहां पे हमें सेल नहीं आई, तो हमारा बजट तो कंज्यूम हुआ ना उन कीवर्ड्स के ऊपर, बजट तो हमारा लगा। तो अब हम 15 मतलब हमने उठा के मैनुअल में डाले। अब अगर हम डेली का 20 या 30 दिन हम दे रहे हैं ना बजट, अमेज़न काट रहा है हमारा, तो हो सकता है अब जब हम मैनुअल स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारा डेली का बजट कितना बन जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 या 15, मतलब हाफ हो जाएगा, बजट कंट्रोल में आएगा। हाँ, तो बजट कंट्रोल होगा, सेल्स हमें उतनी ही मिलती। डन हुआ? ओके, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो पीपीसी कंपेन लगाने के लिए सिंपल रूल है, आप क्या करते हो, आप अपना सेलर अकाउंट खोलते हो, एडवर्टाइजिंग पर जाते हो, ओके, कंपेन मैनेजर खोला। अब ये आपके सामने एक कंपेन बॉक्स आ गया, ठीक है। यहां पर अगर वो आपने कंपेन लगाई हुई है तो यहां पर वो सब कुछ आपको दिखाता रहता है, ओके। अब देखिए मेरी ये मतलब पहले मैंने इसके ऊपर ऑटोमेटिक लगाई थी, उसने काफी बजट में रखा है, लेकिन अब ये है कि अब मेरी ये कंट्रोल में है, ठीक है, क्योंकि ये जो दिखा रहा है ना ये ओवरऑल दिखा रहा है। अभी न्यू कंपेन मैंने ये लगाई है, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मुझे अच्छा रिजल्ट है, बुरा नहीं है, ठीक है, पैसे मेरे पूरे कर रहा है।
ये देखें 62। अब यहां पर आते हैं, ये देखें ये आपका कैंपेन है, ये जो आपकी कैंपेन्स चल रही होती है वो आपको बताता है कि आपने अभी तक कितना स्पेंड कर दिया है, आपको सेल्स इतनी आई है आपको, और आरओएस से आपका रेट ऑफ एवरेज सेल मींस ये डिवाइड होता है आपका, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये आपका आरओएस आता है। ठीक है, जितना ज्यादा आरओएस होगा मींस आपकी कैंपेन उतनी ज्यादा चल रही है। ठीक है, मींस आपकी जितनी स्पेंडिंग कम होगी सेल ज्यादा होगी तो आपका आरओएस बढ़ेगा। ओके, तो जितना ज्यादा आरओएस होगा उसका मतलब ये होगा कि आप स्पेंड कम कर रहे हो, सेल ज्यादा जनरेट कर रहे हो। डन हुआ। अब यहां पर वो आप मुझे दिखा रहा है कि मेरे ओवरऑल जो इंप्रेशन है, ठीक है, वो 93,195 है। जितने ज्यादा इंप्रेशन होंगे उसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट आपकी उतनी ज्यादा अच्छी है, उतनी ज्यादा सर्च पे कस्टमर उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है। सही जो ब्लू लाइन है स्पेंडिंग और जो हाँ ये स्पेंडिंग है। तो स्पेंडिंग हाँ यहाँ पर देखें, यहाँ तक मैंने दबाकर स्पेंड किया, फिर मैंने उसके बाद क्या किया, मैनुअल में जब मैंने कन्वर्ट किया तो फिर मैंने मतलब मैं कम पर आ गया। अभी मैंने यहाँ पर देखिए मेरा कितना स्पेंडिंग है 415 पर, मैं हाईएस्ट पर गया, ठीक है 756, तो मेरी अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 50% मैंने कम कर दिया, 40-50%। क्यों? मैंने पहले ऑटोमेटिक में आपको दबाकर वो आपका बजट खाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक आपने लगानी ही लगानी, ठीक है, कीवर्ड्स लेने के लिए। मैनुअल पर जब आप जाओगे तो वो आपका देखो यहाँ पर मेरा आरओएस 0.75 हो गया, यहाँ पर मेरा आरओएस था 0.433। अब देखें यहाँ पर मेरा बजट ज्यादा लगा है और आरओएस मेरा कम है, लेकिन यहाँ पर मेरा बजट भी कम है और मेरा आरओएस भी ज्यादा है। क्यों? यहाँ पर मैं मैनुअल में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आया हम नीचे कैंपेन, अब हमें एक ऑटोमेटिक कैंपेन क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करूंगा, सिंपल। ओके, अब कैंपेन्स होती है बेसिकली जो है वो 3 किस्म की प्रोडक्ट्स के ऊपर हम कैंपेन लगाते हैं लिस्टिंग्स। नंबर 1 है आपकी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, ये आपकी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे ये लिस्टिंग है ना, ये एक नॉर्मल लिस्टिंग है आपकी, ये आपकी हो जाएगी स्पॉन्सर प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर 2 आपका हो गया स्पॉन्सर ब्रांड्स। यहां पर मैं अगर आऊं तो ये देखें, ये एक पूरा ब्रांड वो आपको एडवर्टाइज करके दे रहा है, कर्लिंग बैंड सेट, राइट, एक पूरा ब्रांड वो आपको एडवर्टाइज करके दे रहा है, हो गया। अब यहां पर आए तो स्पॉन्सर डिस्प्ले, ये आपको नीचे वीडियो नजर आई थी आगे, ये वाली, तो ये आपकी स्पॉन्सर डिस्प्ले में होगी ये वीडियो। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आप विदाउट ब्रांड रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन है इन दोनों के यूज करने के लिए, इन एडवर्टाइजमेंट ऑप्शंस को यूज करने के लिए आपका ट्रेडमार्क जो है वो Amazon के साथ होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। पीएल मतलब आप कर रहे हैं प्राइवेट में, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एक स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन लगानी है, कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। सबसे पहले ऐड ग्रुप शो कर रहा है, ऐड ग्रुप में वो हमें कह रहा है कि अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो, जिस प्रोडक्ट को आपने मतलब एडवर्टाइज करना है, एक ऐड ग्रुप बना लो। तो मैं क्या, आप एक ही कैंपेन के अंदर 3-4 प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर सकते हो, जितनी मर्जी करो, लेकिन सजेस्टेड ये है कि एक कैंपेन में एक ही प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करो। उसका रीजन क्या है कि जब आप ऑटो से मैनुअल में जाते हो ना, तो आपको कीवर्ड निकालने होते हैं, तो वो जब आप एक ही कैंपेन में 3-4-5 प्रोडक्ट्स कर रहे हो, तो आपके वो कीवर्ड क्या हो जाएंगे, एक मिक्सचर बन जाएगा, एक खीर बन जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो कीवर्ड्स लेने में आपको प्रॉब्लम आएगा, तो आप एक कैंपेन में एक ही प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इधर अपनी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, लेट्स से मैं वापस हेयर ऑयल कर लेता हूँ। ये देखें ये आ गई। अब मैं इसमें क्लिक करूंगा ऐड, तो ये राइट पे देखें ऐड हो गई है, डन। ये जो टॉपिक है बेसिकली आपको उसी वक्त समझ आएगा जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो।
प्रैक्टिकल आप इसको उसी वक्त कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इधर क्लिक किया, अब यहाँ पर देखें मुझसे अब टारगेटिंग पूछ रहे हैं, ये है मेरी कैंपेन टाइप, ऑटोमेटिक या मैनुअल, तो मैं किस पे जाऊंगा? ऑटोमेटिक पे। अब नीचे आ रहा है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, ठीक है। कह रहा मुझे सेट डिफॉल्ट बिड। कैंपेन्स जो होती है ना, चाहे वो Amazon पर हो, गूगल पर हो, उसके बाद फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम, जो भी चैनल्स हैं, वहां पर ये प्लेटफॉर्म सबसे पर क्लिक पर चार्ज करते हैं, उसे बोलते हैं बिडिंग, बोली कि ये बेस करता है बेसिकली आपकी प्रोडक्ट के सर्च वॉल्यूम। अब यहां पर मतलब मुझसे पूछ रहा है कि डिफॉल्ट बिड मुझे बताओ कितनी तुमने लगानी है कि कस्टमर जब तुम्हारी प्रोडक्ट को उसे दिखाऊं, वो उस पर क्लिक करे तो मैं तुम्हें कितना चार्ज करूं। तो जितना ज्यादा आप हाईएस्ट बिड अगर उसको दोगे ना, तो वो आपकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कस्टमर व्यू में लेके आएगा। ओके, ज्यादा से ज्यादा वो आपकी प्रोडक्ट कस्टमर के व्यू में लेके आएगा, सर्च वॉल्यूम में लेकर आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया जितनी ज्यादा बिड अमाउंट होगी दैट मींस के प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम उतना ज्यादा है। जब आईफोन 14 प्रो मैक्स आया था तो आईफोन 14 प्रो मैक्स केस, इस कीवर्ड की बिडिंग कितनी थी आपको पता है? हाईएस्ट 54। मतलब एक बार कस्टमर अगर किसी ने इस कीवर्ड पर अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई है ना, तो एक बार किसी कस्टमर ने उसकी प्रोडक्ट को क्लिक कर दिया ना, बाय किया ना किया, क्लिक कर दिया, तो उसे 54 दिरहम पड़े। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। अब यहां पर आए तो मैं हमेशा जो है मैं तो हाईएस्ट पर जाता हूं। अब हाईएस्ट कितनी दे रहा है? 4.0407। तो आप लोग क्या है सजेस्टेड पे चले जाओ 2.41। फिर है सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप, नो नीड, ठीक है। ये बेसिकली होता है आप कैटेगरी वाइज टारगेट करते हो। तो कैटेगरीज हम उसी वक्त सिलेक्ट करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, हम एक प्रोफेशनल ब्रांड है, ओके। फिर नीचे आए नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड्स का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा मैनुअल में लेना देना है, ठीक है। फिर नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है, कि हम मतलब कहते हैं कि कई दफा क्या होता है ना कि कस्टमर फॉर एग्जांपल इधर आओ, देखो यहां पर जो है ना ये प्रोडक्ट है, ये देखो अब ये रोलर्स नहीं है, ये सिंपल ब्रश है जी, राइट। ये सिंपल आपके जो है ना वो ब्रश ही है, ठीक है। ग्लोबल कर्टन हेयर ब्रश फॉर ब्लो ड्राइंग, ओके। तो ये आपका जो है वो क्या है, ये आपका ब्रश है। तो अब आप कहते हो कि इस प्रोडक्ट के साथ मेरी प्रोडक्ट मत दिखाओ, अंडरस्टैंड? आप कहते हो इस प्रोडक्ट के साथ मेरी प्रोडक्ट ना दिखाओ, तो आप फिर यहाँ पर नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है। और यहाँ पर आसिन नंबर वगैरह डाल देते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर आऊं तो मैं इसको ओपन करूंगा न्यू टैब में और इसका आसिन कॉपी करूंगा और यहां पर आकर लेट्स से ये देखें आ गया, तो एक्सक्लूड कर दूंगा। देखें अब ये किधर आ गई, इधर आ गई। अब इसमें मुझे क्या कह रहा है, ब्रांड ने ग्लोबल कर्टन हेयर ब्रश पर ये उसने मुझे प्रोडक्ट दिखा दी। वो मुझे कह रहा है कि अब मैं इस प्रोडक्ट के साथ तुम्हारी प्रोडक्ट किसी को नहीं दिखाऊंगा। डन हो गया, ठीक है। तो इसको नॉर्मली हम यूज नहीं करते, नो नीड टू टच इट, ओके। डन। नीचे अब आ गया मेन चीज, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, कि हम किस तरह से किस स्ट्रेटजी से कैंपेन रन करें। हमने एक स्ट्रेटजी बनाई। देखिए ये हेयर रोलर्स है ना, हो सकता है 100 बंदे बेचे, उन 100 बंदों में से हो सकता है 20 बंदे एडवर्टाइज करें। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट उठा के Amazon सबको हर बार ऊपर ही ऊपर मेरी प्रोडक्ट उनको दिखाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमें वो स्ट्रेटजी देता है। नंबर अब वो कह रहा है कि मुझे बताओ मैं तुम्हारी प्रोडक्ट किस स्ट्रेटजी से कस्टमर को दिखाऊं, ठीक है। नंबर 1 है डायनामिक बिड्स डाउन। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए डायनामिक बिड लगाऊंगा, जिसमें वो कह रहा है वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम when your ad may less likely to be convert to a sale. For example, ठीक है, मैं एक कस्टमर हूं, ओके, मैं कस्टमर हूं। अब मैं हेयर रोलर को कर्लर को सर्च कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या है कि मेरे सामने ये प्रोडक्ट आई, ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरे सामने है, मैंने इसे क्लिक किया, लेकिन मैंने इसे बाय नहीं किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा,
मैं वापस Amazon पर जाऊंगा और यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट सर्च करूंगा। ओके, अब फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फिर से इसे सर्च करूंगा। ओके, अब क्या है कि ये इसने बेसिकली ये फिक्स बिड लगाई हुई है, इसलिए इसका बार बार शो है। ठीक है, अब क्या है कि मैं कस्टमर हूं, मैं बार बार एक लिस्टिंग पर क्लिक करते जा रहा हूं, लेकिन मैं बाय नहीं कर रहा। तो Amazon का सिस्टम क्या डिटेक्ट कर रहा है कि मेरी इस प्रोडक्ट की सेल के चांसेस कम है, राइट? तो सिस्टम ये डिटेक्ट करेगा कि ये बंदा बार बार सर्च कर रहा है लेकिन ये बाय नहीं कर रहा। ठीक है, तो Amazon वहां पर क्या करेगा, वो मेरी लिस्टिंग को टॉप से उठाकर कहीं बॉटम में ले जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, दूसरे में कह रहा है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, इसमें है वाइस वर्सा, वो ऊपर से लेकर नीचे आ जाएगा, नीचे से उठाकर ऊपर ले जाएगा। ओके, फिर थर्ड है आपका फिक्स बिड, ये जैसे ये फिक्स बिड लगी हुई है, ये फिक्स बिड्स लगी हुई है। ओके, इसलिए इनके बार में ये नीचे नहीं जा रहे, जब तक इनका बजट आउट नहीं होगा नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, देखें अब क्या है, फिक्स बिड में आप उसे क्या बोल रहे हैं, आप देखो कि वी विल यूज योर एग्जैक्ट बिड एंड वी विल नॉट चेंज इट, सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो तुमने मुझे एग्जैक्ट बिड दी है ना, तो मैं अब तुम्हारी प्रोडक्ट को एक ही जगह पर स्टैंड करके रखूं, कोई बाय करे ना करे, क्लिक करे ना करे, मैं बस उसे उधर ही तुम्हारे सामने जो है ना उसे पड़ा रखूंगा। तब मुझे आप ये बताएं कि इसमें हमें किस ऑप्शन में जाना चाहिए? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन है। ठीक है, अब अप एंड डाउन हमने सेलेक्ट किया। देखिए, पीपीसी कंपेन अगेन एंड अगेन हम एनालाइज करते हैं, जिस पर हमें अच्छे रिजल्ट मिले ना हम वो ऑप्शन चलाते हैं। ये नहीं है कि एक बार लगा दी दैट्स इट। अब आगे नीचे इधर सिंपल हमसे कंपेन नेम पूछ रहा है, आप मैं लेट्स से यहां पर लिख देता हूं रोलर्स ऑटो। ओके, फिर उसके बाद स्टार्ट डेट एंड डेट, तो मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए आप जो है वो ऑटोमेटिक कंपेन रन करें। ठीक है, ऑटोमेटिक मैक्सिमम स्टार्ट में 2 वीक्स के लिए इसे जरूर रन करें, 2 वीक्स में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, फिर डेली का बजट रिकमेंडेड है 30 दिनों डेली का। अगर प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है तो मे बी ये इंक्रीज भी हो सकता है। मैं अभी रोलर्स पे जो करंट बजट 100 दिनों मैंने लगाया हूँ, ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा नहीं है, ये ऑलमोस्ट 30 to 40 दिनों पर डे है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर वो सर्च ज्यादा हो रही है तो मेरी कंपेन चलती रहे, बंद ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा बजट लगाया। तो अब ये कर दिया, अब हमने यहाँ पे लॉन्च कंपेन। तो सिंपल बेसिकली क्या है, ऑटोमेटिक में आप दो क्या करते हो, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, डिफॉल्ट बिड सेलेक्ट करते हो, देन थर्ड में आप क्या सेलेक्ट करते हो, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, फोर्थ ऑप्शन में आप सेलेक्ट करते हो क्या चीज, डेट, नो फोर्थ लास्ट ऑप्शन है ना ये आपका, डेट और एंड, स्टार्ट डेट एंड डेट, बजट और बजट, ये सिलेक्ट करते हो। विद इन 2 मिनट्स आप कंपेन ऑटोमेटिक लगा सकते हो। बट अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस कि ये जो टॉपिक है ये आप उसी वक्त सीख सकते हो जब आपकी प्रोडक्ट लाइव है। अगर आपकी प्रोडक्ट लाइव नहीं है तो आपको मतलब ये प्रोडक्ट आप नहीं, ये टॉपिक आप नहीं सीख सकते। अब सर एक क्वेश्चन, हाँ सर एक दफा लॉन्च कर दी कैंपेन तो हम चेंज नहीं कर सकते उसमें जाके चीजें कर सकते अभी आपके सामने मैंने की ना, ठीक है, देखिए मैंने उसका जो व्यूअरशिप लेवल है वो 900% तक मैं ले गया उसको, ठीक है सर। ये सेल्फ टेस्टिंग के लिए है ना? हाँ, सेल्फ लिस्टिंग देखो, होलसेल में तुम करते ही नहीं है ना, होलसेल में तो हम ऐसी ही प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो ऑलरेडी बेस्ट सेलर है, ठीक है। और सर इसका क्लास होगा मतलब इसमें ऑटो में जो हम कैसे वो देखेंगे कि इसमें ज्यादा हो सर्चिंग किस पे ज्यादा होगी? वो अब 2 वीक चल गई ना, Yes. अभी इधर देखो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2 वीक हमारी कंपेन चल गई, ओके, ये हमारी कंपेन है, ओके, सोरम रोलर FBA, ये हमारी कंपेन थी, ये हमने 2 वीक्स चलाई, ओके, ऑटोमेटिक में 2 वीक चलाई। तो अब देखो 599 हमने स्पेंड किया, 316 हमारी सेल्स हुई, ROS ये है, इंप्रेशन ये है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इसका ऐड ग्रुप है हेयर रोलर, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब साइड पर यहां देखो
सर्च टर्म्स आ गई। ये वो सर्च टर्म्स हैं जो कीवर्ड्स, यस ठीक है, जो कीवर्ड्स है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सर्च टर्म्स पे क्लिक करूंगा, क्लिक किया मैंने। अब ये देखें ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पर जिस जिस पर उसने प्रोडक्ट दिखाई मेरी लोगों को वो दिखा रहे। यहाँ पर 110 क्लिक हुए, 599 स्पेंड किया, 14 क्लिक्स 14 ऑर्डर्स आए, सेल्स 380। एक कॉस्ट हमारा ये है, एक कॉस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर आगे अब हम इसको क्या करेंगे, इस सारे डाटा को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट हुआ, शीट एक्सेल की डाउनलोड होगी हमारी, ओपन किया इसको हमने। ओके, यहां पर आए। अब इसमें हमने मेन क्या क्या चीजें देखनी है। सारे को मैं सिलेक्ट करता हूं और इसके ऊपर फिल्टर लगा लेता हूं। ओके, तो अब हमने किस किस को देखना है, इसको देखना है, इंप्रेशन को देखना है, क्लिक को देखना है और ऑर्डर्स को देखना है। बेसिकली इंप्रेशन का मीनिंग क्या है? सर्च वॉल्यूम। हाँ, अब देखो सबसे पहले मैं आऊंगा इंप्रेशन पर। सिंपल डिसेंडिंग मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखो ये हेयर कर्लर, ये जो है, अब मैं कहता हूं ये कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। मैं इन सबको क्या कर लूंगा, रेड। ओके, अब उसके बाद में आता हूं क्लिक्स पर। तो क्लिक्स भी मैं क्या करूंगा, डिसेंडिंग। ओके, तो दो और मुझे कीवर्ड्स मिले जिनके ऊपर क्लिक्स ज्यादा है। ओके, ये भी मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब मैं आऊंगा ऑर्डर्स पर, तो इसे भी क्या करूंगा मैं, डिसेंडिंग। तो देखो इसके अंदर मुझे 3 और कीवर्ड्स मिल गए। अब मेरे पास टोटल कितने कीवर्ड्स हो गए, 11 कीवर्ड्स, 11 है, ठीक है। 11 कीवर्ड्स अब मेरे पास हो गए यहाँ पर टोटल। अब मैं इन 11 कीवर्ड्स को क्या करूंगा, मैनुअल में डालूंगा। मैनुअल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रॉपर, मैं जस्ट आपको ये बताया, ठीक है। तो अब इन 11 कीवर्ड्स को मैं मैनुअल में डाल दूंगा। मैनुअल में मैं डालकर फिर इनमें टारगेट करूंगा, मैंने किस तरह करना है, एग्जैक्ट में करना है, फ्रेज में करना है, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, ठीक है, बोल्ड में करना है, तो वो मैं उसको टारगेट करूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन। तो ये कीवर्ड्स इस तरह से हम निकाल। ओके, अब क्या है फायदा, क्या हुआ, उसने दिखाए कस्टमर्स को कितने, 39 कीवर्ड्स। ओके, और सेल और इंप्रेशन और क्लिक्स किन पे आई, सिर्फ 11 पर। तो जब हम ये सारे कीवर्ड्स निकाल देंगे ना, ये वाले सारे, बजट कंट्रोल, तो हमारा क्या होगा, बजट कंट्रोल। अब देखो इन सारे कीवर्ड्स पर अगर मैं आपको दिखाऊं मैंने कितना स्पेंड किया है। ओके, 1 काउंट 224, आई गेस यही है ना सारे, स्पेंडिंग कहाँ है, स्पेंड ये है। 132, तो मींस मेरा जो 132 दिरहम है ये सारा मेरा बच जाएगा। ओके, तो यहां पर आप देखो सबसे जो मेरा मेन कीवर्ड था हेयर रोलर, उसके ऊपर मुझे 4 ऑर्डर मुझे पड़े। सीपीसी मेरा कितना था, 11 दिरहम का, मतलब पर टेक पर मुझे कितने पड़े, 11 दिरहम। किसी जानकारी होती है, हमें ख्याल रखना होता है कि हमारा जो मार्जिन है वो कितना है प्रोडक्ट के ऊपर। अगर ये हमारा मार्जिन इतना कम हो तो वो फिर लॉस में चली जाएगा, वो तो करना पड़ता है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ओके, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट होगा, उसमें हम मतलब कुछ रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद जो है वो सोर्सिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम मतलब प्रोडक्ट को बाय कैसे करना है, अलीबाबा से कैसे बाय करना है, और देन नेक्स्ट उसमें जो हमारा होगा वो होगा कि जो है वो मैनुअल कैंपेन कैसे लगानी है,
कोई आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो भी आपने कहना है इंशाल्लाह वो भी हो। ठीक है, ठीक है सर। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक पर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।